नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। मैं माई स्लेट से बोल रहा हूँ और इस वीडियो में हम डेरिवेटिव्स के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। आपको याद होगा कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और उसमें हमने डेरिवेटिव्स के बारे में सीखा था। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि ये डेरिवेटिव्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ को मालूम करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ से हमारा क्या मतलब है कि कोई भी मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा जो हम उसको माप रहे हैं वो किस रफ्तार से बदलती है, वो हम उसके बदलने की रफ्तार मालूम कर सकते हैं डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट से। आइए पहले हम इसको कॉन्सेप्ट की तरह से समझें और फिर हम एक उदाहरण देखेंगे। तो ये यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है एक फंक्शन का, जैसा आप देख सकते हैं। फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है इसका कर्व का स्लोप अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है। और उदाहरण के लिए हम ये 4 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, x1, x2, x3 एंड x4। और आइए ये पहला पॉइंट देखें। ये जो जब x की वैल्यू x1 है तो ये जो कर्व है, ग्राफ है, इस पे ये पॉइंट a है जो x1 y1 पॉइंट है। तो हमने पहले से सीखा हुआ है कि जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स वो उस टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स जब x की वैल्यू x1 है, सो ये हमारा डेरिवेटिव है इस फंक्शन का y का जब x1 पर है। और ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट a पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। a है ये पॉइंट इस कर्व पर, जब x1 पे है तो ये पॉइंट a है इस कर्व पर। तो उस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो ये एक भूरी स्ट्रेट लाइन से दिखाया गया है, तो उस टेंजेंट का स्लोप है ये। और हमने पहले समझा हुआ है कि इसका मतलब ये होता है कि y जो फंक्शन है वो किस रफ्तार से चेंज हो रहा है, किस रफ्तार से बदल रहा है जब x थोड़ा सा बदलता है। तो dx जो है उससे हम ये मानते हैं कि x तो बहुत हल्का सा चेंज हो रहा है, छोटी सी मात्रा में चेंज हो रहा है। और जब x थोड़ा सा चेंज होता है तो y कितना चेंज होता है। वो जो है वो dy बाई डी एक्स है और उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं कि जिस वक्त x की वैल्यू x1 है उस समय y किस रफ्तार से चेंज हो रहा है x के चेंज होने के साथ साथ। ये सिर्फ उस वक्त या उस पॉइंट पर इसका मतलब होता है। किसी और x के पॉइंट पर, जैसे x2 या x3 या x4 हो या कोई और पॉइंट हो, उस पर dy बाई डी एक्स की कोई और दूसरी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम देख ही सकते हैं कि dy बाई डी एक्स की अलग अलग स्लोप है, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। पहले आइए ये 2 पॉइंट्स देखते हैं a और b। इनकी खास बात ये है यहाँ पे कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो स्लोप है टेंजेंट का, जो हमने इस कर्व पे ड्रॉ किया है y के कर्व पे, वो पॉजिटिव है। राइट, tan थीटा इसका पॉजिटिव है। इसको कहते हैं स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है? वो ये है कि जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है जब हम पॉइंट a पे हैं और पॉइंट b पे हैं। और वो फिर हमें ये बताता है कि y उसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है जिस डायरेक्शन में x चेंज हो रहा है। तो अगर x के बदलने की दिशा अगर पॉजिटिव है, मतलब कि x अगर बढ़ रहा है, यहाँ पे देखें x एक्सिस पर, तो x के बढ़ने से मतलब है हमें कि वो बाएं से दाईं तरफ जा रहा है। राइट, तो x अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा। यही बात हमें इसका पॉजिटिव स्लोप दर्शाता है। और इन दोनों पॉइंट को अगर हम कंपेयर करें b और a पॉइंट्स को, तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट b पर ये जो पॉजिटिव स्लोप है वो ज़्यादा है, ज़्यादा शार्प है इस वाले स्लोप के कंपैरिजन में जो पॉइंट ए पर है।
तो ये हमें ये बताता है कि जब x बढ़ रहा है तो y काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है जब हम पॉइंट B पर हैं, इसके कंपैरिजन में कि जब हम पॉइंट A पर हैं। पॉइंट A पर भी बढ़ रहा है y x के बढ़ने पर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है जितना वो पॉइंट B पर बढ़ रहा है। और वह यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हम A से B की तरफ जाते हैं तो इसका स्लोप और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। अब देखिए ये पॉइंट C ही यहाँ पे जब x की वैल्यू x3 पर है तो हम पॉइंट C पर हैं कर्व पे, और यहाँ पे आप देखिए कि कुछ क्षण के लिए ये जो कर्व है ये फ्लैट हो जाता है इस पॉइंट पर। और ये हमें इस बात से भी मालूम चलता है कि इसका जब हम टेंजेंट बनाते हैं पॉइंट C पर तो ये एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलता है जो x एक्सिस के समानांतर है, पैरेलल है। तो और ये इसका स्लोप तो ज़ीरो होता है, ये तो हमें पहले से मालूम है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि dy/dx एट पॉइंट x3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये उसी बात को कहने का दूसरा तरीका है कि y जो है कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो गया है जब x जो है x3 के बहुत पास है। और आखिर में आइए देखिए पॉइंट x4 देखते हैं जब हमारे कर्व पर ये पॉइंट D है। यहाँ पर इसका स्लोप नेगेटिव है, और इसका मतलब भी बहुत साफ है कि नेगेटिव का मतलब हुआ कि जब x एक दिशा में चेंज होता है, बदलता है, तो y उसकी विपरीत दिशा में चेंज होता है। मतलब x अगर बढ़ रहा है थोड़ा सा, जब हम पॉइंट x4 पर हैं और पॉइंट x4 पर x थोड़ा सा बढ़ता है, अगर बढ़ना मतलब कि बाएं से दाएं की तरफ हल्का सा जाता है, तो y में कमी आती है, y गिरता है, मतलब y ऊपर से नीचे आता है जब हम x पॉइंट D पर हैं। और अगर x कम होगा तो y बढ़ेगा थोड़ा सा। तो ये हमें नेगेटिव स्लोप दर्शाता है। आइए अब इसके कुछ हम जो हमारी वास्तविक ज़िंदगी में हम डेरिवेटिव को कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। सो पहला जो आपने भौतिकी विज्ञान यानी फिज़िक्स में पढ़ा होगा, स्पीड होता है, इसको हम dx/dt की तरह लिखते हैं। यहाँ पे x जो है वो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, कितना दूरी कोई ऑब्जेक्ट जो कोई चीज़ जो मूव कर रही है वो कितना दूरी उसने तय की है, डिस्टेंस। और t यहाँ पे टाइम है, कितने समय में कितनी दूरी तय की है। तो dx/dt क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी समय पर, किसी वक्त पे जैसे टाइम पास हो रहा है, थोड़ा सा टाइम बदलता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो वो जो चीज़ है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है उस छोटे से समय में, तो वो dx/dt है, और वो हमें स्पीड बताता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टिका हुआ है एक स्थान पर, वो मूव नहीं कर रहा है, तो dx/dt ज़ीरो होगा, बिकॉज टाइम बदल रहा है लेकिन dx ज़ीरो है, उस ऑब्जेक्ट के वो स्थिर है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं स्पीड ज़ीरो है। और जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो dx पॉजिटिव होगा, ज़ीरो नहीं होगा। जैसे टाइम बदल रहा है, ऑब्जेक्ट जो कुछ डिस्टेंस तय करेगा, तो dx/dt पॉजिटिव होगा, तो हम कहते हैं स्पीड पॉजिटिव है। स्पीड में हम दिशा को नहीं काउंट करते हैं, तो स्पीड के नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है। स्पीड या तो ज़ीरो होगी जब ऑब्जेक्ट स्थिर है, या फिर पॉजिटिव होगी जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी हमें मालूम है, वेलोसिटी में दिशा भी मेजर की जाती है। तो वेलोसिटी जो है dy/dt, यहाँ y डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का और t टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट में कितना दूरी तय किया है और किस दिशा में तय किया, हम दोनों चीज़ मेजर कर रहे हैं। तो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर तय करते हैं कि किसी पर्टिकुलर दिशा में पॉजिटिव दिशा उसको माने, तो उस वाली दिशा में अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और उससे पीछे की दिशा में मूव करेगा तो ये नेगेटिव होगी। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी आपने शायद सीखा होगा कि एक्सेलरेशन dv/dt की तरह लिखते हैं, जहाँ पे v वेलोसिटी है और t टाइम है। जो वेलोसिटी किस रफ्तार से चेंज हो रही है जैसे समय बदल रहा है, तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और आइए एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, पावर इज़ इक्वल टू dE/dt। यहाँ पे पावर से हमारा मतलब इलेक्ट्रिक पावर है, और E से हमारा मतलब एनर्जी है,
और टी टाइम है। तो ये भी आपने शायद फिज़िक्स में सीखा होगा कि पावर को हम dE/dt की तरह मेजर करते हैं, मतलब जो हमारा एनर्जी किस रफ्तार से यूज़ हो रही है या जनरेट हो रही है। तो जैसे आपकी जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है या टैबलेट है, जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी लेता है। तो वो कितनी एनर्जी ले रहा है पर सेकंड, जैसे समय बदल रहा है उसका एनर्जी लेने की जो रफ्तार है वो क्या है किसी पर्टिकुलर समय पर, वो जो है dE/dt वो हमारा पावर होता है। तो अगर अलग अलग समय पर आपका जो कंप्यूटर है वो अलग रफ्तार से एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है तो पावर उसकी चेंज होती रहेगी, और अगर वो एक ही रफ्तार से एनर्जी को ले रहा है तो पावर उसकी कांस्टेंट रहेगी। कई जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री जो इकोनॉमीज़ को स्टडी करते हैं, वो एक बहुत कॉमन टर्म यूज़ करते हैं मार्जिनल कॉस्ट, और उसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है dC/dx। यहाँ पे C जो है वो कॉस्ट है, कोई चीज़ काम करने की कॉस्ट, और x जो है x हम किसी चीज़ की संख्या या मात्रा को मेजर करते हैं x से। तो आप ये इमेजिन करिए कि कोई फैक्ट्री है और कारखाना है और वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो x से हम उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो मेजर कर रहे हैं कि कितनी वो क्वांटिटी बना रहा है, और C से हम मेजर कर रहे हैं कि उसको बनाने की कॉस्ट कितनी लग रही है उस फैक्ट्री में। तो जो dC/dx है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे, कि किसी भी समय पर जब एक मात्रा कोई बन चुकी है उस फैक्ट्री से, उस वक्त एक और मात्रा बनाने में, एक और प्रोडक्ट बनाने में उसकी कितनी और ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, वो है dC/dx। तो ये मार्जिनल कॉस्ट है, और मार्जिनल कॉस्ट भी बदल सकती है अलग अलग मात्राओं पर। तो जो इसका मतलब ये है कि जब फैक्ट्री 10 प्रोडक्ट बनाती है, 10 यूनिट बनाती है, एक कार सब आप इमेजिन करिए कि कार बनाने का कारखाना है, या आपके लैपटॉप बनाने की फैक्ट्री है। तो जब उस फैक्ट्री ने आज सुबह से 10 लैपटॉप बना लिए हैं, तो एक और लैपटॉप बनाने की जो एडिशनल कॉस्ट है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे उस वक्त पे जब उसने 10 लैपटॉप बना लिए हैं, वो एक कॉस्ट होगी। लेकिन जब उसने 100 लैपटॉप बना लिए हैं तो शायद उसकी मार्जिनल कॉस्ट दूसरी हो, ये हो सकता है।